बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान एक बात किया करते थे और बड़े दुख के साथ किया करते थे कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने हीरो को ज़ीरो बना लेते हैं, जबकि वेस्ट जो है वो ज़ीरो को भी हीरो बना लेता है। और जब आप अकाबरीन के साथ, काम करने वालों के साथ ये सलूक करते हैं तो उनकी बड़ी हौसला शिकनी होती है। मैं आजकल बहुत से उलमा कराम को सुनता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इमाम गज़ाली जो हैं वो बहुत उन पे तनकीद की जाती है, और इस हवाले से तनकीद की जाती है कि इमाम की जो फ़िक्र है उसने जो है मुसलमानों के ज़वाल के सबब की वजह बनी। अगर आप मगरब की किताबें उठा लें, दानिश्वरों को पढ़ें और ख़ुद इमाम गज़ाली की किताबें उठा लें तो आप हैरान होते हैं कि ये क्या शख्स था, ये क्या शख्स था। यानी 5वीं सदी का इन्हें मुजद्दद कहा जाता है, और इसने इस्लामी सोच का एक रुख बदल दिया। लोगों में एक मैं बात अगर करना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स जो है रूहानियत के रास्ते पे चलना चाहता है तो उसके लिए रास्ते मुतय्यन कर दिए, कीमियाई सादत लिखी, किस तरह से इंसान जो है वो अपनी जो दिल की बीमारियां हैं वो दूर कर सकता है, उससे रहनुमाई हासिल करता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो बहुत से लोग हैं इसको पॉलिटिकल हवाले से देखते हैं। और लेकिन आज मैं कुछ आपसे बातें करना चाहूँगा इमाम गज़ाली के मुतालिक, जिन्होंने मुझे बड़ा मुतासिर किया। इमाम गज़ाली जो हैं वो तूस में 1058 में पैदा हुए, आम से एक घर में पैदा हुए, लेकिन उनके जो वालिद थे गरीब थे, लेकिन उनको औलिया अल्लाह से, दरवेशों से, उलमा कराम से बहुत उन्स था, बहुत मोहब्बत थी। और यही एक कहा जाता है, किताबों में लिखा है कि उन्हें एक नुस्ख़ा कीमिया मिला था। और नुस्ख़ा कीमिया क्या मिला था कि अगर आप उलमा और सूफिया कराम से मोहब्बत करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। आपको अगर फ़ायदा नहीं होगा तो आपके जो औलाद है वो बरगज़ीदा होगी। इस सिलसिले में एक वाक़या बयान किया जाता था। एक इमाम शम्स आइमा हलवाई के नाम से मशहूर हैं, बहुत मशहूर आलम हैं, उनका दीन पे काम है। उस ज़माने में ख़ास तौर पे वो बड़े मशहूर थे। उनके मुतालिक मशहूर था कि उनके जो वालिद जो थे वो उलमा कराम को, सूफिया को हलवा खिलाया करते थे, और इसके हवाले से वो हलवाई के नाम से मशहूर हो गए। तो ये नुस्ख़ा कीमिया जो है वो इमाम गज़ाली के वालिद ने इस्तेमाल किया। वो बड़ी खिदमत करते थे उनकी और उलमा कराम की, सूफिया की, और इसके नतीजे में वो ख़ुद तो उन्होंने कोई इतनी शोहरत हासिल नहीं की, बल्कि अपने बेटों के हवाले से बड़ी शोहरत हासिल की। लेकिन उनके बेटे मोहम्मद गज़ाली और अहमद गज़ाली जो हैं वो उन्होंने कमाल कर दिया, दुनिया को हैरान कर। अब भी दुनिया जो है इमाम गज़ाली जो हैं, इमाम मोहम्मद गज़ाली जो हैं, उनको याद करती है। इस्लामी फ़लसफ़े की बात करें, इस्लामी मुआशरत की बात करें, इस्लामी उलूम की बात करें तो इमाम गज़ाली को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। पूरे प्लेनेट पे जहाँ पे मुसलमान मौजूद हैं वहाँ इमाम गज़ाली का रंग जो है किसी न किसी सूरत में नज़र आता है। ये इमाम गज़ाली जो है, इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, 15 साल की उम्र में इनके वालिद फौत हो गए, और ये तालीम हासिल करते करते इस मनसब तक पहुँचे कि बगदाद यूनिवर्सिटी जो है उसके वाइस चांसलर बन गए। बताना मैं ये चाहता हूँ कि कितना बड़ा होता था। अब उस वक्त उम्र भी उनकी बहुत कम थी, लेकिन इल्म बाकमाल था। उनका एक इम्तहान भी हुआ था, सल्जोक जो उलमा कराम ने उनका इम्तहान लिया था, उसमें उन्होंने सबको जो है वो हैरान कर दिया था। और जब उन्हें वाइस चांसलर बनाया गया तो आपको बताना चाहूँ कि जो अब्बासी हुकूमत थे उन्होंने एक रवायत कायम की थी, उलमा कराम की इज़्ज़त की रवायत कायम की थी। आज तो ये है ना कि आप थोड़ा सा किसी से आपको इख्तलाफ होता है, आप उसकी बेइज्जती करनी शुरू करते हैं। मैं आज की ये वीडियो को आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि किस तरह से लोगों हुक्मरान इज़्ज़त करते थे, किस तरह से लोग इज़्ज़त करते थे, और लोग दीन पे काम करते थे। ज़ाहिर है एक एप्रिसिएशन जो है हर इंसान का एक मामला तो होता है। तो इमाम गज़ाली जो बगदाद यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर बन जाते हैं। और ज़माना क्या है अब्बासियों का। अब्बासियों ने उलमा कराम का वाइस चांसलर बगदाद यूनिवर्सिटी का प्रोटोकॉल क्या रखा है कि अगर वाइस चांसलर रईसुल जामिया बगदाद यूनिवर्सिटी खलीफा से मिलने जाता है तो खलीफा पे लाजम है कि वो उठे और उन्हें वीसी को नशिस्त पे बैठाए, इज़्ज़त व एहतराम से बैठाए। लेकिन अगर बादशाह मिलने जाता है
वीसी से, तो फिर बादशाह पे लाजम है, और ये प्रोटोकॉल के तहत वो जो वीसी है वो नहीं उठेगा, बादशाह जाके बैठेगा। ये एक प्रोटोकॉल था जिसके तहत, जिसमें इमाम गज़ाली जो थे उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, दर्स देना शुरू कर दिया। और इस प्रोटोकॉल में को आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि वो क्या प्रोटोकॉल होगा उस दौर में, और क्या उनकी शान होगी, क्या उनको तनख्वाह मिलती होगी, क्या उनका मामला होगा। लेकिन उस वक्त वो बड़े, यानी ये जो मनाजरे शुरू हो गए थे, मुख्तलिफ फ़िरके जो है वो उसमें काम कर रहे थे, तो बड़ी उनकी तबीयत जो है वो बड़ी ख़राब हुई। और 35 साल की उम्र में वो इतनी अहम जो एक पोस्ट थी उसको छोड़ के वो निकल खड़े हुए, वो शाम चले गए, फिर उसके बाद बैतुल मक़दस गए, और उसके बाद वो घूमते घमाते रहे। जब वो निकले बगदाद से, तो जो बड़े आलीशान लिबास पहनने वाला ये इमाम गज़ाली था, ये आम से लिबास में था, साग और आम सी खाना खाना शुरू इसने कर दिया। तो बाद में किसी ने उनसे पूछा कि इमाम गज़ाली, आपने ये क्या किया, आपने इतना बड़ा ओहदा क्यों छोड़ा? उन्होंने कहा कि ये ओहदा मैंने इसलिए छोड़ा कि मैंने इस ओहदे के प्रोटोकॉल जो था उसमें अपने अल्लाह को तलाश करने की कोशिश की, मुझे उसमें अपना अल्लाह नहीं मिला। उसने कहा फिर उसके बाद मैंने जो तनख्वाह थी, जो मुझे माली मामलात थे मेरे, उसमें मैंने अपने अल्लाह को तलाश करने की कोशिश की, तो मुझे अपना अल्लाह नहीं मिला। उसने कहा फिर मैं जब सफ़र पे निकला, जब मैंने गोशानिशीनी अख्तियार की, और फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया, जब मैंने अल्लाह के लोगों से मिलना शुरू किया, तो मैं जो है फिर मुझे अल्लाह मिला। और मौजूद ख़वातीन व हज़रात, गज़ाली से इख्तिलाफ़ करने वाले भी हैं, गज़ाली से उनकी तारीफ़ करने वाले भी हैं, लेकिन उनका नाम ज़िंदा है और पूरे प्लेनेट पे ज़िंदा है। मुसलमानों में ही ज़िंदा नहीं है, दूसरी तमाम कौमों में भी ज़िंदा है। उनका जो फ़लसफ़ा है, उनका जो मामला है, उस पर तनकीद भी होती है, लेकिन वो बड़े तरीके से मौजूद है। और इससे वो जो एक कहावत, एक बात की जाती है कि नबी जो होता है, अल्लाह जब किसी पैगंबर को भेजता है तो उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो जाके दुनिया को बताए, कि दुनिया को ये बताए कि मैं नबी हूँ और अल्लाह ने मुझे भेजा है, आपने इस पैगाम के साथ भेजा है। मगर जो वली होता है उसका मामला ये होता है कि वो अल्लाह का नाम तो लेता है, अल्लाह का पैगाम तो देता है, लेकिन वो किसी को ये नहीं बता सकता कि वो अल्लाह का वली है। ये अल्लाह होता है जो इज़्ज़त देता है उसको, और इमाम गज़ाली को अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी वो तो कमाल कर दिया। मज़ीद ख़वातीन व हज़रात, अगली कुछ वीडियोस में हम इमाम गज़ाली की उन तमाम बातों का तज़किरा करेंगे जो उन्होंने अचीवमेंट्स की। उन्होंने बहुत आला किताबें लिखी और फ़लसफ़े की दुनिया में, दीन के मामलात में, रूहानियत में, तसव्वुफ़ में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। क्या इनकलाब था, ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।